हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 से रिलेटेड करेंट अफेयर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च की है। तो इसका सी ऑप्शन से होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के जो सीएम हैं विजय भाई आर रूपानी, उन्होंने अपने राज्य के छोटे दुकानदारों के लिए जिनकी आमदनी पर लॉकडाउन की वजह से एक बड़ा झटका लगा है, उनके लिए ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च की है। अच्छा, ये क्या है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना? इसमें जो छोटे दुकानदार हैं वो 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं मात्र 2% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से। यानी कि जो भी गुजरात के छोटे दुकानदार हैं वो बिना किसी गारंटी के 3 साल तक के लिए 2% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से लोन ले सकते हैं 1 लाख तक का, और बाकी का जो 6% होगा वो गुजरात राज्य सरकार देगी बैंक्स को। तो ये थी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। अच्छा, एक और स्कीम है गाइस, वो भी मैं आपको बता दूं इसी क्वेश्चन में। उसका नाम है शिशु मुद्रा स्कीम। क्या है शिशु मुद्रा स्कीम? ये वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें क्या है कि अगर आप कोई छोटे दुकानदार हैं तो आपको अगर लोन लेना है तो उस लोन में 2% तक की छूट मिलेगी 12 महीने तक। यानी कि अगर आपको कोई लोन लेना है तो 12 महीने तक आपको 2% ब्याज दर में छूट मिलेगी। तो ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। तो गाइज़ मैंने आपको एक क्वेश्चन में 2 योजनाएं यानी 2 स्कीम्स बता दी। तो गाइज़ मेरी कोशिश होती है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताऊं, यानी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज़ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट विकसित किया है। इसका बी ऑप्शन से होगा इटली। तो अभी हाल ही में इटली के इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट विकसित किया। तो गाइज अभी आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 फैला हुआ है, तो इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसी को मेंटेन करने के लिए इटली के इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक आई फील यू नाम से ब्रेसलेट विकसित किया है। अच्छा, ब्रेसलेट में क्या है कि ये रेडियोस के सिग्नल का यूज़ करके आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अलर्ट करेगा। यानी कि अगर आप इस बैंडेज को पहन के, इस ब्रेसलेट को पहन के आप घूम रहे कहीं और सपोज़ करो आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करने के लिए ये आपको एक अलर्ट भेजेगा। यानी कि आपको इंडिकेट करेगा कि ये आपके पास में आ रहा है, आप थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज कर लें। तो ये लॉन्च किया है इटली ने। अच्छा, अब इटली की बात करें, इसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सी होगा। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को हम इसे मनाते हैं। अच्छा, इसे पहली बार कब मनाया गया था? इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था और 1996 के बाद हर साल हम इसे 15 मई को मनाते आ रहे हैं। अच्छा, इस साल की इसकी थीम क्या रही है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की 2020 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है परिवार और जलवायु संबंध। क्या है? परिवार और जलवायु संबंध। तो गाइस थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ कि थीम्स एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। भले ही एक पल के लिए ये डेट ना पूछी जाए लेकिन थीम्स पूछ ली जाती हैं कि इस साल की थीम क्या रही है। तो थीम आप जरूर याद करा करिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको सारे डेज, मई के सारे डेज एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। तो आप अच्छे से रिवाइज़ करते चलिए, साथ में बोलते चलिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपको याद नहीं है तो याद भी हो जाए। तो 1 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे और साथ ही साथ वर्ल्ड एस्ट्रोनॉजी डे भी मनाया गया था। फिर 3 मई को बनाया गया वर्ल्ड प्रेस डे, जिसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। थीम ध्यान रखिएगा। फिर 4 मई को बनाया गया इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को वर्ल्ड क्लीन हैंड डे और उसी के साथ साथ वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया था 5 मई को, जिसकी थीम रही थी इनफ अस्थमा डेथ। फिर 7 मई को बनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेशन डे, उसकी थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड। क्या थी? वर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड।
फिर 10 मई को वर्ल्ड्स मदर डे, फिर 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, जिसकी थीम रही थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अच्छा गाइज, इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से सुनिएगा कि WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था। क्या है? WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और अब 15 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल फैमिली डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसकी थीम मैंने आपको बता दी है, तो गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में EAM यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सी ऑप्शन होगा रूस। तो अभी हाल ही में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया और इसकी मेजबानी रूस ने की। इसमें क्या हुआ? इसमें आतंकवाद यानी टेररिज्म और साथ ही साथ सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पे बात हुई। अब ये रूस ने मेजबानी की इसकी, तो रूस की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबेल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो याद रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भी हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी 32वीं कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में हिस्सा लिया था। उन्होंने भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें शामिल हुए और इसमें इन्होंने भारत की तरफ से जो भी कोविड-19 के प्रति निर्णय लिए गए उनको हाईलाइट किया। तो दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के 28 वर्षीय सूमो पहलवान का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा जापान। तो अभी जापान के ये 28 वर्ष के सूमो पहलवान थे और इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया और इसकी जानकारी जापान सूमो एसोसिएशन ने दी है, यानी JSA ने इसकी जानकारी दी है। अच्छा गाइस, इनका नाम क्या था? जो सूमो पहलवान थे इनका नाम था क्योटका सुइटे। क्या था? क्योटका सुइटेक इनका नाम था और ये सूमो रेसलर जापान के, यानी कि जापान के पहले सूमो रेसलर थे जिनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब जापान के थे ये, तो जापान की बात करें, इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और PM है शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में आई UNCIAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका ए ऑप्शन से होगा 3%। तो अभी हाल ही में UNCIAD ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की कमी आई है। अच्छा, इसने साथ ही साथ ये दूसरी तिमाही का भी अनुमान लगाया है। तो दूसरी तिमाही में इसने कहा है कि 27% तक कम होने का अनुमान है, यानी कि पहली तिमाही में जो 3% है ये 27% तक रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, UNCIAD की फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊं कि अभी हाल ही में UNWTO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार इंटरनेशनल टूरिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 60 से 80% की गिरावट रहने का अनुमान लगाया था और जिस कारण से $910 बिलियन से $1.2 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IAFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, यानी कि किसे IAFF के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा उपयुक्त दोनों। तो अभी हाल ही में संध्या जिगन और N बाला देवी, इन दोनों को IAFF के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया गया। ये दोनों भारतीय फुटबॉलर हैं। अच्छा, IAFF की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वही हिंदी में बोले तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया? यानी कि भारतीय रेलवे ने जो यात्री ट्रेन में यात्रा करते हैं उनके लिए कौन सा ऐप कंपलसरी कर दिया है? इसका ए ऑप्शन सी होगा आरोग्य सेतु। तो अभी आरोग्य सेतु ऐप को भारतीय रेलवे ने
यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, आरोग्य सेतु को आपको पता ही होगा कि एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसी को रेलवे ने अब कंपलसरी कर दिया। अच्छा, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1853 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद के यादव। कौन है? विनोद के यादव। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मातृ स्मृति योजना किसने लॉन्च की है? इसका बी ऑप्शन होगा वेस्ट बंगाल। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने मातृ स्मृति योजना शुरू की है। अच्छा, इस योजना में क्या है कि वेस्ट बंगाल के 7 जिलों की 50,000 एकड़ की बंजर भूमि को यूज़ में लाया जाएगा। यानी कि जो 50,000 एकड़ में बंजर भूमि है 7 जिलों में, उनको यूज़ में लाया जाएगा। यूज़ में कैसे लाया जाएगा? तो वहाँ पे फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और साथ ही साथ तरह तरह की जो भी वहाँ पे खेती हो सकती है वो की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ लगभग 2.5 लाख ग्रामीणों को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल की योजना ये, तो वेस्ट बंगाल की बात करें, इसकी कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। तो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका बी ऑप्शन होगा वी विद्यावंती। तो हाल ही में वी विद्यावंती ये आयुष अधिकारी हैं 1991 बैच के और ये ही अब नए अध्यक्ष बन के हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अच्छा, अब इसकी बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो याद रखिएगा। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे। तो गाइस मैं आपको स्मार्टली वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूँ। तो गाइस उम्मीद है आप भी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी भी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।